एसएसटी का लेसन जो है वो 4th लेसन है, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला लेसन है ये। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, हाथ से काम करने वाले मजदूर और स्टीम की पावर से जो मिल्स चलती थी कपड़े की, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये इन विक्टोरियन ब्रिटेन, मतलब जब महारानी विक्टोरिया का वहाँ राज था तो वो वाला जो ब्रिटेन था, देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर, तब वहाँ इंसानों की, मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। पुअर पीजेंट्स एंड वैग्रेंट्स मूव्ड टू द सिटीज़ इन लार्ज नंबर्स इन सर्च ऑफ जॉब्स। तो गरीब जो किसान जो थे, या सब्जी वाले थे, सब्जी बेचने वाले, या कुछ भी उगाने वाले, वो शहरों में की तरफ बड़ी तादाद में जॉब्स की सर्च में जाते थे। वेटिंग फॉर वर्क, काम के लिए इंतज़ार करते थे। एज यू विल नो व्हेन देयर इज़ प्लेंटी ऑफ लेबर वेजेस आर लो। आपको पता है कि जब मजदूर बहुत ज़्यादा हों तो मजदूरी बहुत कम हो जाती है। सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेज कॉस्ट। तो जो कारखाने वाले थे उनको लेबर की, मजदूरों की कोई कमी नहीं थी और उसकी कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं थी। दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स दैट गॉट रिड ऑफ ह्यूमन लेबर। तो वो मशीनें इंट्रोड्यूस पहले नहीं करने चाहते थे जो कि ह्यूमन लेबर को से छुटकारा पा सके। एंड रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो उसको जिससे मतलब मशीनें ख़रीदने के लिए उनको लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती, इसलिए वो मशीनें नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पास जो मजदूरी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो मशीनें नहीं लाना चाहते थे। इन मैनी इंडस्ट्रीज़ द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल। तो कई फैक्ट्रियों में जो लोगों की मजदूरी की डिमांड होती थी वो सीज़न पे होती थी। जब सीज़न होता था किसी चीज़ का, तभी ज़्यादा वो लोग फैक्ट्री चलाते थे। गैस वर्क्स एंड बेवरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ्स। तो गैस के जो काम थे, जहाँ पीने वाली चीज़ों के काम थे, वो सर्दियों में भी चालू रहते थे। सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड। तो जब पीक डिमांड होती थी इसलिए उनके लिए ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी। बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स कास्टिंग टू क्रिसमस डिमांड टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर दिसंबर। तो जो क्रिसमस कार्ड छापते थे या किताबों वाले जो प्रिंट करते थे, उनको भी दिसंबर से पहले ज़्यादा लेबर चाहिए होती थी। एट द वाटर फ्रंट विंटर वाज द टाइम दैट शिप्स वर रिपेयर्ड एंड स्प्रूस्ड अप। तो यही वो टाइम होता था यानी कि जहाज़ों का, समुद्री जहाज़ों की रिपेयर जो भी, वो भी इसी टाइम पे की जाती थी। इन आल सच इंडस्ट्रीज़ वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन। तो बाकी सारे जितने भी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पर मजदूरों की डिमांड बढ़ती रहती थी। इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर। तो इसलिए जो कारखाने वाले होते थे वो हाथ से काम करने वाले मजदूरों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर सीजन, तो इसलिए वो सीज़न के टाइम पे ही वर्कर्स को एम्प्लॉय करते थे। यहाँ पर एक डायग्राम दी है, पीपल ऑन द मूव इन सर्च ऑफ वर्क। गाँवों से छोटी घोड़ा गाड़ियों में, जैसे ये जो है एक गाड़ी है, तो इसमें काम के लिए वो लोग तैयार हो रहे हैं साथ में जाने के लिए। द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1879। सम पीपल वर ऑलवेज ऑन द मूव सेलिंग स्मॉल गुड्स एंड लुकिंग फॉर टेम्परेरी वर्क। कुछ लोग सामान बेचते रहते थे, छोटा मोटा सामान बेचते, चलते फिरते रहते थे, और वो ऑन द मूव रहते थे, हमेशा चलते रहते थे, और वो काम की तलाश में भी लगे रहते थे। ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद हैंड लेबर। तो जो हाथ से काम करने के समय कुछ खास चीज़ें होती थी जो हाथ से बनाई जा सकती थी। मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म्स स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स फॉर ए मास मार्केट। तो जो यूनिफॉर्म बनाते थे, जब खास कपड़े बनाते थे, तब वहाँ पर मशीनों की यूज़ होता था। बट द डिमांड इन द मार्केट वाज ऑफन फॉर गुड्स विद
इंट्रिकेट डिज़ाइंस एंड स्पेसिफिक शेप्स। तो ख़ास तरह की जो डिज़ाइन वाली जो कपड़े होते थे उसके लिए ज़्यादा डिमांड रहती थी। इन मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन फॉर इंस्टांस 500 वैरायटीज़ ऑफ। तो इंग्लैंड में जब 19वीं सेंचुरी ख़त्म हुई तो मिड 18 सेंचुरी में ब्रिटेन में 500 तरह के जो हैमर्स वर प्रोड्यूस्ड एंड 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस। तब वहाँ पर इतने किस्म के हथौड़े बनते थे और इतने किस्म के कुल्हाड़े बनते थे। दीज रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर इंसानों की ज़रूरत पड़ती थी ना कि मशीनों की। ये है विल थॉर्न। विल थॉर्न इज़ वन ऑफ दोज हु वेंट इन सर्च ऑफ सीजनल वर्क। विल थॉर्न एक व्यक्ति है जो कि काम की तलाश में शहर में आया सीजनल वर्क के लिए। लोडिंग ब्रिक्स एंड डूइंग ऑड जॉब्स। तो वो ईंटों को लोड करता था और दूसरे अलग अलग काम करता था। ही डिस्क्राइब्स हाउ जॉब सीकर्स वॉकड टू लंदन इन वर्क। तो वो बताता है कि कैसे जो जॉब तलाश करने वाले थे कैसे लंदन में जाते थे। आई हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू लंदन। मैं हमेशा लंदन जाना चाहता था। एंड माई डिज़ायर वाज स्टिमुलेटेड बाई लेटर्स फ्रॉम एन ओल्ड वर्कमेट। तो मेरा काम का एक साथी था तो उसने वो मुझे पत्र भेजता रहता था जिससे मैं वहाँ जाने के लिए उत्सुक हुआ। हु वाज नाउ वर्किंग एट द ओल्ड कैंट रोड गैस वर्क्स। तो वहाँ पर एक गैस की वर्कशॉप थी, वहाँ पर वो काम करता था कैंट रोड पे। आई फाइनली डिसाइडेड टू गो इन नवंबर 1881। तो मैंने वहाँ नवंबर 1881 में जाने का फ़ैसला किया। विद 2 फ्रेंड्स आई स्टार्टेड आउट टू वॉक द जर्नी। तो मैं पैदल अपने 2 दोस्तों के साथ चल पड़ा। फील्ड विद द होप दैट वी वुड बी एबल टू obtain एम्प्लॉयमेंट। तो वहाँ पर हमें काम मिलेगा इस आशा में हम चल पड़े। व्हेन वी गेट देयर, जब हम वहाँ पहुँचे, विद द काइंड असिस्टेंट ऑफ माई फ्रेंड। तो मेरे मित्र की जो मेरा वहाँ पर दोस्त था उसकी मदद से वी हैड लिटल मनी व्हेन वी स्टार्टेड। जब हमने शुरू किया तो हमें थोड़े पैसे मिले। नॉट एनफ टू पे फॉर आवर फूड। तो वो पैसे इतने काफ़ी नहीं थे कि हम भोजन के लिए पैसे दे सकते। एंड लॉजिंग और रहने के लिए दे सकते ईच नाइट अनटिल वी अराइव्ड इन लंदन। तो जब हम लंदन में पहुँचे तो उस समय हमें खाने के लिए और किराया देने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हम कमाते थे। सम डेज वी वॉकड एज मच एज 20 माइल्स। तो हर दिन हम 20 मील तक चलते रहते थे। एंड अदर डेज लेस, कभी कम चलना पड़ता था। अवर मनी वाज गॉन एट द एंड ऑफ 3rd डे। तो हमारे पास जो पैसे थे वो तीसरे दिन ख़त्म हो गए। फॉर 2 नाइट्स वी स्लेप्ट आउट। हम बाहर सोए। 2 रातें हम बाहर सोए। वंस अंडर ए हेस्टैक, एक उसका सूखे चारे का ढेर था उसके नीचे सोए। एंड वंस इन एन ओल्ड फार्म शेड, एक पुराने फार्म के शेड में सोए। ऑन अराइवल इन लंदन वी ट्राइड टू फाइंड माई फ्रेंड। तो वापस आने पर, लंदन आने पर हमने अपने मित्र को खोजा बट वर अनसक्सेसफुल, पर हम सफल नहीं हो सके। अवर मनी वाज गॉन, हमारे पैसे ख़त्म हो गए थे। सो देयर वाज नथिंग फॉर अस टू डू बट टू वॉक अराउंड अंटिल लेट एट नाइट। तो रात देर तक हम अलग अलग जगह पे चलते रहते थे। एंड देन ट्राई टू फाइंड सम प्लेस इन टू स्लीप, और फिर हमें सोने के लिए कोई जगह मिलती थी। वी फाउंड एन ओल्ड बिल्डिंग एंड स्लेप्ट इन इट दैट नाइट। उस रात हमें एक पुरानी इमारत मिली, वहाँ पर हम सोए। द नेक्स्ट डे संडे लेट इन द आफ्टरनून, दूसरे दिन संडे था और दोपहर बाद वी गॉट टू द ओल्ड कैंट गैस वर्क्स। तो हम वहाँ पर ओल्ड कैंट गैस वर्कशॉप में पहुँचे। एंड अप्लाइड फॉर वर्क, तब हमने काम के लिए वहाँ पर अप्लाई किया। टू माई ग्रेट सरप्राइज द मैन वी हैड बीन लुकिंग फॉर वाज वर्किंग एट द टाइम। तो जो उसमें आदमी जो जिसको हम ढूंढ रहे थे वो वहाँ पर काम कर रहा था। ही स्पोक टू द फोरमैन एंड आई वाज गिवन ए जॉब। उसने फोरमैन से बात की और मुझे काम मिल गया। कोटेड इन राफेल सैमुअल कम्स
कमर्स एंड गोवर्स, आने वाले और जाने वाले, ये जो है हेडलाइन है इसकी। तो ये जो बंदा है राफेल सैमुअल, इसने लिखा है। तो इन H1 डाइस एंड माइकल वोल्फ एड्स द विक्टोरियन सिटी इमेजेस एंड रियलिटीज़ 1973। तो 1973 में ये आर्टिकल छपा होगा, तो उसमें ये चित्र भी है और साथ में ये आर्टिकल भी है। उसने मतलब बताया है कि कैसे उसको डिफ़िकल्टी हुई, कैसे ठंड में वो बाहर चलता फिरता रहा और अपने साथियों के साथ भूखा भी रहा होगा। फिर उसको तीसरे दिन जाके, तीसरे चौथे दिन काम मिला उसको। ठीक है, ओके। और ये है, इमेजिन दैट यू आर ए merchant writing back to the salesman who has been trying to persuade you to buy a new machine। तो आप एक व्यापारी हो और आप एक सेल्समैन को चिट्ठी लिख रहे हो जो बार बार आपको एक मशीन खरीदने के लिए कह रहा है। एक्सप्लेन इन योर लेटर what you have heard and why you do not wish to invest in the new machinery। तो आपने वो आप लेटर में लिखोगे कि आपने क्या सुन रखा है और आप मशीनरी क्यों नहीं ख़रीदना चाहते। तो उसमें आप यही लिखोगे कि यहाँ पर जो लोग हैं चलते फिरते बहुत ज़्यादा, जो वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, उनको कहीं काम नहीं मिलता, तो वो काम की तलाश में रहते हैं। थोड़े से भी पैसों से हम उनको लेबर पे रख सकते हैं, इसलिए लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए हम वहाँ पर मशीनें लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सेल्समैन को आप इनकार करोगे कि यहाँ पर लेबर हमारे पास है, इसलिए मुझे मशीनें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है।